अब हम शुरू करने जा रहे हैं मंतिक व फ़लसफ़ा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देखते हैं। तो मंतिक की तारीफ़ क्या है? मंतिक अरबी लफ्ज़ नतका से बना हुआ है। नतका के मायने होते हैं बोलने और बात करने के। तो अरबी में नतका का मतलब होता है बोलना या बात करना, और उसी से हमने बनाया है मंतिक। अब मंतिक की डेफिनेशन क्या होती है? तो मंतिक की डेफिनेशन है, मंतिक वो इल्म है जो नज़र व फ़िक्र में गलती होने से बचाए। यानी कि हम जो देख रहे हैं और हम जो सोच रहे हैं उसमें गलती होने से जो चीज़ हमें बचाती है वो उसे हम मंतिक बोलते हैं। फिर अब है मंतिक का मौजू क्या है? अब मौजू बोलते हैं एम को, यानी कि हमारा एम क्या है, मंतिक को पढ़ने का हमारी ज़रूरत क्या है। तो मंतिक का जो एम है वो है मौरिफ़ और हुज्जत। मौरिफ़ इमेजिनेशन को बोलते हैं और हुज्जत अपन बोलते हैं डिस्कशन करने को। हम किसी चीज़ को इमेजिन करेंगे तो ही तो हम उसको नज़र में फ़िक्र में लेके आएंगे। हुज्जत करेंगे यानी कि डिस्कशन करेंगे, तभी तो हम उस चीज़ के बारे में जान पाएंगे। यानी कि हमने क्या लिखा है, यानी जाने पहचाने तसव्वुरात। तसव्वुरात यानी कि इमेजिन करना। तसव्वुरात, जैसे कि मान लीजिए कहीं आग लग रही है और आपने एक धुआं उड़ता हुआ देखा, आपने केवल धुएं को देखा, आग को नहीं देखा, तो वो आपका तसव्वुर हो गया। तो ये हो गया आपकी इमेजिनेशन। और तस्दीकात, यानी कि अब आप वहाँ जाके आपने देख भी लिया कि सही में आग से ही वो धुआं उठ रहा था, तो ये आपकी हुज्जत यानी कि आपका डिस्कशन हो गया। आपका ट्रूथ हो गया कि भैया ये सच है या झूठ है। ये आपकी दलील हो गई एक तरीके से। तो दलील को हम तस्दीकात यानी कि तसव्वुरात, जाने पहचाने तसव्वुरात और तस्दीकात के ज़रिए, उनके ज़रिए अनजाने तसव्वुरात और तस्दीकात का इल्म हासिल होना, ये मंतिक का मौजू है। अब जैसे जाने पहचाने, जैसे हमने धुआं देखा और धुएं देखने से हमने अनजाने तसव्वुरात या तस्दीकात, जैसे आग का हमें इल्म हो गया, ये हमारे मंतिक का मौजू है। ठीक है, फिर अब है हमारा अगला है मंतिक की गर्ज व गायत। गर्ज मतलब ज़रूरत और गायत ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मंतिक का एक ही ऑब्जेक्टिव है, नज़र व फ़िक्र का सही होना, यानी कि कोई गलती नहीं होना हमारे सोच और विचार और देखने में।